वेलकम बैक चैम्पियंस यार टू मैथ्स बाय प्रवीर। यार वेलकम बैक यार चैनल में। ठीक है, तो आज यार हम जेई एडवांस की अपनी जो पास्ट ईयर सीरीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है, वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं दोबारा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ठीक है, वही जो पार्शियल मार्किंग का मार्किंग स्कीम है वो पता ही है आपको। ठीक है, तो आओ यार हम ये वाला भी जो है देख। तो ये देखो यार, ये हमारे सामने क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो बेसिकली यार अगर आप एक बार रीड करो क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमको ए और बी की कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, दोनों रियल नंबर हैं ये वो, और मेनली बस हमको क्या है कि इसमें एक सेट है एस, वो उन्होंने फॉर्म करा है। ठीक है, तो जो बेसिकली एस है वो ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट है, जैसे पता ही है कि इट कंटेन्स जेड बिलोंगिंग टू सी। ठीक है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो ऐसे ऐसे एक कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, तो बेसिकली एंड ऑफ द क्वेश्चन में हमको ये बोला हुआ है कि एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन, मतलब एक्स कॉमा वाई का लोकस निकालना है हमें। ठीक है, अब एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स है कॉमा वाई है रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, लिखा मैंने यहाँ पे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बेसिकली हमको एक्स कॉमा वाई का लोकस निकालना है, उसका मतलब है कि जेड का लोकस निकालना है। ठीक है, जेड कैसे कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो जेड का लोकस निकालना है, तो मतलब वही बात हो गई कि जो एस सेट बन रहा है हमारा, उसका लोकस इसमें बेसिकली पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यार सिंपल है, इन्होंने जेड की डेफिनेशन एक लिख दी है, 1 प्लस आयोटा बी टी। ठीक है, तो ए और बी फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ए और बी की कुछ कंडीशन है, जैसे जैसे वो वेरी करेंगी उसके हिसाब से हमको देखना है कि लोकस कैसे बदल रहा है। ठीक है, जो भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगी उसमें ए और बी हम डिफरेंट कंडीशंस में रख के देखेंगे कि लोकस कैसे वेरी कर रहा है, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो ठीक बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यार कि जो टी है वो एक पैरामीटर है इसमें। ठीक है, टी बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गई थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे आपको प्लस बिलोंगिंग टू आर दिख रहा होगा, पर ये एक्चुअली में टी बिलोंगिंग टू आर है। ठीक है, ये पेपर में मिसप्रिंट थी। तो और टी नॉट इक्वल टू जीरो भी है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे टी एक पैरामीटर है जो जेड की डेफिनेशन में आ रहा है, तो जैसे जैसे टी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे वेरी करेगा वैल्यूज़ लेते हुए एक्सेप्ट जीरो, तो जेड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमको डिफरेंट डिफरेंट जेड मिलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ठीक है, बस वही हमको टी एलिमिनेट करके इसमें बेसिकली लोकस निकालना है। तो यही मैंने यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, तो ये आप एक बार रीड कर लेना। और जो ये कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, और ए और बी दोनों रियल हैं, इसका बेसिकली ये मतलब है कि ए एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए और बी जो हैं वो एक साथ ज़ीरो वैल्यूज़ नहीं ले सकते, मतलब दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, ऑब्वियस है वो, ए अगर ज़ीरो होगा तो बी को ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको इसमें से टी एलिमिनेट करना है, तो हम जो जेड की डेफिनेशन है उसको एक्स प्लस आयोटा वाई लिख के फिर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे और दो इक्वेशंस उसमें से बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रियलाइज़ कर दिया डिनोमिनेटर को। ठीक है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे, ये आप देख लो। ठीक है, तो अब एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आ गया ए माइनस आयोटा बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर के। ठीक, तो बेसिकली अब हमको यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, तो एक्स की इक्वेशन आएगी और एक वाई की इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये इंडिविजुअल एक्स और वाई की इक्वेशन है। तो बस अब हमने क्या करना है कि टी एलिमिनेट करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर वाले, ये दोनों में से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमको टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशन है एक्स और वाई की, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन लो आप और टी की उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपको लोकस मिल जाएगा। ठीक है, अब यही मैंने जो है टी की वैल्यू डाल दी है। ठीक है, अब आप ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें आप डिनोमिनेटर में देखो, तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ रहा है, दो बी स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ना ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को, हम इसको तभी कैंसिल कर सकते हैं जब बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हो। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा कि काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स दे रखी हैं कि ऑप्शंस में ए इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो
तो यार खासकर जो आईआईटी का पेपर होता है ना, उसमें ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, कंडीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इससे इस पे हमारा पूरा निर्भर कर जाता है किसी ऑप्शन का सही होना या ना होना, ठीक है। मेंस में आप थोड़ा ओवरलुक कर सकते हो, ठीक है, पर एडवांस के लिए ना वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं इन कंडीशंस की, बिल्कुल भी आपको ध्यान से उसको लेके चलना होता है। तो अगर हमको इस लोकस को सिंप्लीफाई करना है ना, तो एक्चुअली भी हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलते हैं। ए और बी को हम दोनों को नॉन ज़ीरो मान लेते हैं, ताकि हमारी सारी कैंसलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई सब बिना किसी एरर के हो जाए और कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा या फालतू आंसर ना आए, ठीक है। जो एम्बिग्विटी होती है कैंसलेशन वगैरह की, वो बिल्कुल भी ना हो, तो हम दोनों को नॉन ज़ीरो मान के चल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो केस है ना कि अगर उनमें से कोई एक ज़ीरो हुआ, क्योंकि एक बार में एक ही ज़ीरो होगा ना, जो कंडीशन थी उनमें से अगर एक ज़ीरो हुआ तो वो हम इंडिविजुअली बाद में कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया। तो अब अगर ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो मस्त मस्त बिल्कुल मस्त तरीके से आप कैंसलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये देख लो अब आप आ गया, ठीक है। अब ए और बी अगर नॉन ज़ीरो हैं और टी तो नॉन ज़ीरो है ही, कंडीशन में था, तो एक्स भी नॉन ज़ीरो ही होगा ना, क्योंकि जो इक्वेशन आई थी एक्स की, उसकी वो एक्स क्या आया था, एक्स इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ए अगर नॉन ज़ीरो है तो एक्स भी नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बेसिकली दोनों साइड्स पे एक्स का वो भी कर सकते हैं, मतलब एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये देखो एंड में जो इक्वेशन आई है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जनरल नहीं सॉरी, ये तो स्पेसिफिक केस है। तो जो हमारे पास इक्वेशन बन के आई है सेकंड डिग्री की, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल टू ज़ीरो। तो यार ये किसका लोकस है, देखो एक्स और वाई दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है, ठीक है। ऑब्वियसली ये आपको देखते ही पता चल जाएगा ये कि ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। अब इस का जो सेंटर है वो क्या होगा, y का कोफिशिएंट तो है नहीं, सेंटर क्या होता है माइनस जी बाई टू कॉमा माइनस एफ बाई टू, है ना। तो इसका सेंटर हो जाएगा माइनस वन बाई टू ए कॉमा ज़ीरो, ठीक है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसका जो रेडियस होगा वो वन अपॉन टू मॉडुलस ए होगा, क्योंकि जो हम वो सेंटर का फॉर्मूला, वो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, वो जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस टू सी समथिंग जो फार्मूला होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन फोर ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमको पता है कि स्क्वायर रूट लेते हुए हम मॉडुलस लगाते हैं, तो वन अपॉन टू मॉडुलस ए जो है इसका रेडियस होगा। और वैसे भी रेडियस एक वो क्वांटिटी है, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी या जो भी, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी ना, तो इसलिए मॉडुलस भी लगा दिया हमने। तो यार ये वाला जो भी हमने सारा जो भी हमने कंडीशन की लोकस फोकस निकाला है, ये हमने ए नॉट इक्वल टू और बी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेके निकाला है। तो इसका जो हमारी एप्लीकेशन है, ये हम सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही करेंगे, क्योंकि उसी वाले ऑप्शन में ए और बी नॉन ज़ीरो है ना। बाकी जो सी और डी ऑप्शन है उसमें तो ए ज़ीरो, एक में ए ज़ीरो हो रहा है, एक में बी ज़ीरो हो रहा है, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे मॉडुलस ए लगा हुआ है रेडियस में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये है कि द सर्कल विद रेडियस वन बाई टू ए, ठीक है। तो मॉडुलस मतलब पॉजिटिव से खुल रहा है, मॉडुलस पॉजिटिव से खुलने का मतलब है कि ए जो है वो हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, और वही कंडीशन भी है पहले ऑप्शन में, ठीक है। और बी नॉन ज़ीरो, ठीक है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो, बी नॉन ज़ीरो, सारी कंडीशन मैच कर रही है। मॉडुलस भी इन्होंने सही, ऑप्शन ए में सही खुल रहा है मॉडुलस भी, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ट्रू है। तो यार ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो बी नॉन ज़ीरो और ए लेस देन ज़ीरो, ठीक है। ए लेस देन ज़ीरो है तो रेडियस का जो मॉडुलस है वो एक्चुअली में नेगेटिव साइन से खुलना चाहिए। तो जो रेडियस इन्होंने माइनस वन बाई टू ए लिया है, तो मतलब रेडियस तो सही है ऑप्शन बी में, ठीक है। पर जो सेंटर है यार, सेंटर जो है, हाँ यार, तो हाँ हम देख रहे थे कि ऑप्शन बी में जो है वो रेडियस तो इन्होंने सही लिखा है, क्योंकि मॉडुलस माइनस साइन से खुलेगा। तो अगर आप सेंटर देखो इसका, तो इन्होंने वो माइनस वन बाई टू ए लिखा है, तो सेंटर जो था वो तो हमारा वो था, क्या कहते हैं, माइनस जी बाई टू को माइनस एफ बाई टू, तो कोएफिशिएंट क्या था एक्स का, माइनस वन बाई ए, ठीक है। तो सेंटर तो चाहे कुछ भी हो जाए वो वन बाई टू ए ही रहेगा पॉजिटिव का, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो रेडियस सही है पर सेंटर गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा फॉल्स है,
यार एक बात यहाँ पे नोट कर लेना कि जो मैंने ये येलो में स्टेटमेंट लिखी है ना सबसे ऊपर, क्लियरली दैट लोकस वाली, उसमें मैंने सेंटर गलती से -1/2 है लिख दिया है, पर वो यहाँ पे +1/2 है, ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ये हमारा अब ऑप्शन ए और बी में से ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। ये हमने ऑप्शन ए ट्रू है, ये हमने यूज़ किया था, ए नॉन ज़ीरो बी नॉन ज़ीरो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए और बी जब ज़ीरो होंगे उनका केस ले लेते हैं। एक बार केस ले लेते हैं जब ए ज़ीरो होगा, और एक बार केस ले लेते हैं जब बी ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों एक साथ ज़ीरो तो वो होएंगे ही नहीं ना, सबसे पहली कंडीशन थी जो, ठीक है। चलो यार अब ये भी एक बार देख लो, ठीक है। 1 by 1 वी टेक केस ए इक्वल टू ज़ीरो एंड देन बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यार जो ये वाला केस है ना हमारा, एक बार ए ज़ीरो लेना है, एक बार बी ज़ीरो लेना है, ये तो हमारा और भी ईजी हो गया है, क्योंकि ना हमको टी एलिमिनेट करना है, ना हमको कुछ करना है, ठीक है, ना लोकस निकालना है। बस हमको क्या करना है, जो सबसे पहली डेफिनेशन थी ना जेड की, 1/a+i/bt वाली, उसमें जाओ, एक बार ए ज़ीरो करके देखो, एक बार बी ज़ीरो करके देखो, ठीक है, काम ही ख़त्म। ना अपना वो कुछ करना है, क्या कहते हैं, ना अपना लोकस निकालने की ज़रूरत, ना कुछ, ठीक है। तो यार आओ हम पहले ए इक्वल टू ज़ीरो वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इनिशियल डेफिनेशन ऑफ जेड में ए को ज़ीरो डालेंगे तो जेड क्या आ जाएगा, 1/i/bt, ठीक है। अब टी पैरामीटर है, टी रियल नंबर है, टी की जो भी वैल्यू रख दोगे, ये जो जेड है ये प्योरली इमेजनरी रहेगा ना हमेशा। तो ए इक्वल टू ज़ीरो रखने पे जो जेड है वो हमेशा प्योरली इमेजनरी रहेगा। इसका मतलब है कि वो हमेशा इमेजनरी एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे ही रहेगा। तो ए इक्वल टू ज़ीरो और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो में लोकस क्या आ रहा है हमारा, वाई एक्सिस, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब सिमिलरली यार बी इक्वल टू ज़ीरो कर दो, ठीक है, बी इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो जेड क्या आ जाएगा, 1/a, ठीक है, ये तो ठीक है, जेड क्या आ गया, 1/a। अब ये तो प्योरली रियल ही रहेगा हमेशा, प्योरली रियल रहेगा मतलब ये हमेशा रियल एक्सिस पे लाई करेगा, और रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, तो मतलब इस केस में जो लोकस है वो हमारा एक्स एक्सिस हो जाए, ठीक है। तो अब ये देखो यार, ठीक है, तो इसका मतलब है जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी वो भी हमारे करेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ये अभी हमने देखा अभी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो ए सी टी ऑप्शन हो जाएंगे। वैसे अगर हम स्ट्रिक्टली देखें तो जब आप बी ज़ीरो करोगे तो जेड इक्वल टू 1/a आ रहा है, तो बेसिकली वो एक कांस्टेंट, पता नहीं उन्होंने अब वो कांस्टेंट ले रहे हैं या फिर उसको भी वेरिएबल ले रहे हैं, तो वो पता नहीं। तो अगर कांस्टेंट ले रहे हैं तो कायदे से एक पॉइंट ही आना चाहिए उसका लोकस इस केस में, ठीक है। पर आप इतना भी वो मत रखो, इसको क्या कहते हैं, इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रिक्टली देखें तो पॉइंट ही आना चाहिए, पर अब ए और बी कुछ उन्होंने बताया नहीं कि क्या पता ए और बी भी वेरी करा रहे हो ये, ठीक है। तो फिर एक्स एक्सिस वाला ऑप्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट, मतलब सेफ़ है, उसको भी टिक करना, ठीक है। कुछ ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये हो जाएगा A, C, D। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अप्रोच भी ठीक और अप्रोच भी अच्छी लगी होगी सॉल्व करने की। तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। और यार आई होप आपकी जेई की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी चल रही होगी, मेंस और एडवांस दोनों की, ठीक है। बिना टेंशन लिए बिना कुछ वरी करे आप अपनी प्रिपरेशन आराम से करते रहो, ठीक है। और जो 12th के बच्चे अगर कुछ देख रहे हो यार, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके लिए भी यार ऑल द बेस्ट, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से करना। वैसे बोर्ड एग्ज़ाम की इतनी टेंशन लेने की क्या ही ज़रूरत है आपको, ठीक है। बस अपने जेई पे ध्यान दो आराम से, ठीक है, और बिना टेंशन के करते जाओ यार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार।